JUI का मीनार पाकिस्तान आजादी चौक पर सियासी पार शो। मौलाना फजलुर रहमान के खिताब के बाद आजादी मार्च शहर इक्तदार की जानिब रवाना होगा। मीडिया गुफ्तगू में फजलुर रहमान का कहना था, ये धरना नहीं तहरीक है। इस्लामाबाद पहुंचकर हम अपने मुतालिबात सामने रखेंगे। डॉक्टर्स के मना करने पर नवाज शरीफ की अयादत के लिए नहीं गए। उधर गुजरांवाला में आजादी मार्च के इस्तकबाल के लिए तैयारियां जारी। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। JUI से मुज़ाकरात के लिए बनी कमेटी की ब्रीफिंग। अगले लायहा अमल पर भी गौर किया गया। इमरान खान बोले, ऑपोजिशन मुआहदे पर कायम रहती है तो हुकूमत भी पासदारी करेगी। इस्लामाबाद के रिहायशियों को कोई मसला दरपेश नहीं होना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म की सूबों के दरमियान रवाबित मज़ीद बढ़ाने की हिदायत। वफाकी हुकूमत का आजादी मार्च से सियासी अंदाज में निमटने का फैसला। शुरका पर ताकत का इस्तेमाल आखिरी ऑप्शन होगा। जराये के मुताबिक आजादी मार्च के शुरका ने धरना दिया तो भी मुज़ाकरात होंगे। परवेज खटक की सरबराही में कायम कमेटी मुज़ाकरात करेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कमेटी को मुकम्मल इख्तियार दे दिया। मुल्की शटडाउन, शहर तिजारती मराकज बंद, दुकानों पर ताले, शहरियों के सब प्लान अधूरे रह गए। शनाख्ती कार्ड की शर्त और नए टैक्सेस के निफाज के खिलाफ ताजिरों की हड़ताल का दूसरा रोज। ताजिर अगला लाहे-अमल आज तय करेंगे। शटडाउन मईशत पर भी भारी पड़ने लगा। हड़ताल के बायस हुकूमत को टैक्स की मद में 4 अरब रुपए से जायद का नुकसान उठाना पड़ गया। 50,000 की खरीदारी पे जो NIC की पॉलिसी है उसको ये वापस लिया जाए। फिर विद होल्डिंग टैक्स जो हमारा टैक्स है, अपना टर्नओवर टैक्स जो है वो 0.25 किया जाए। भाई वजूहत टैक्स की है, शनाख्ती कार्ड की शर्त है। ये शनाख्ती कार्ड की शर्त जब तक हल नहीं होगी, जब तक मसले हल नहीं होंगे, हमारे मामलात हल नहीं हो रहे। और अगर ये हल ना हुए तो मुल्क की मईशत का पहिया तो जाम है ही, मुल्क की मईशत तबाह होगी। मुशीर खजाना और अंजुमन ताजरान की एक और मुलाकात। डेडलॉक खत्म न हो सका। हफीज शेख का कहना है, हुकूमत चाहती है ताजिर बरादरी खुश हो और टैक्स से अवाम भी मुस्तफीद हों। आज ताजिरों से एक और मीटिंग होगी। RPOs के एवज 2 अरब रुपए के फौरी रिफंड्स का फैसला। सेल्स टैक्स रिफंड्स का मुतबादल सिस्टम 2 हफ्ते में लाने का ऐलान। नवाज शरीफ का सर्विसेज अस्पताल में नवा रोज। स्टीरॉइड्स देने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ गया। नॉर्मल होने पर PKLI से पेट स्कैन कराने का भी फैसला। नवाज शरीफ अलसुब डेंटल वार्ड में चेकअप के लिए खुद चल कर गए। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स में उतार चढ़ाव मामूली इजाफे के बाद 28,000 हो गए। पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी को तिब्बी बुनियाद पर रिहा करने का मुतालबा कर दिया। कमर जमान कायरा का कहना है कि डॉक्टर्स कह रहे हैं साबिक सदर की तबीयत इंतहाई खराब है, फौरी रिहा किया जाए। नैब को जब जरूरत होगी पेश हो जाएंगे। मजीद बोले कि हुक्मरान लीडरों की जिंदगी से खेलने से बाज नहीं आ रहे। हुकूमत का जाना अब ठहर गया है। पाकिस्तान पर एक साल में बैरूनी कर्जा 22 अरब 50 करोड़ डॉलर बढ़ गया। जून 2019 में कर्जा 77 अरब 50 करोड़ डॉलर की सतह पर पहुंचा। दीगर इदारों से लिया गया कर्जा 57 अरब 40 करोड़ डॉलर हो गया। बॉन्ड के जरिए लिया गया कर्जा 6 अरब 32 करोड़ और बैरूनी कमर्शियल बैंक से लिया गया कर्जा 9 अरब डॉलर हो गया। मीडिया एंकर्स के टीवी शोज में बतौर मेहमान शिरकत पर पाबंदी का मामला। लाहौर हाईकोर्ट ने पैमरा समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद वहीद ने सीनियर सहाफी आरिफ हमीद भट्टी समेत दीगर की आईनी दरख्वास्त पर समाअत की। ज़ेरे समंदर केबल की फनी खराबी दूर। पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई। तर्जुमान PTCL के मुताबिक ज़ेरे समंदर 2 फाइबर ऑप्टिक केबल्स में फॉल्ट को ठीक कर लिया गया है। खराबी के बाद सारिफिन को गुज़श्ता रोज से ब्राउजिंग मसाइल का सामना था। पाकिस्तानी कुड़ियों का होम ग्राउंड पर T20 सीरीज में क्लीन स्वीप। बांग्लादेश वुमेन क्रिकेट टीम तीसरा मैच भी हार गई। मेहमान टीम 117 रन के जवाब में 8 विकेटों पर 89 रन बना सकी। मेहमान कप्तान जहां आरा का शानदार इंतजामात पर PCB से इजहार तशक्कुर। बोली सीरीज खेलकर बहुत एंजॉय किया।
सुरीली और मधुर धुनों के खालिक ख्वाजा खुर्शीद अनवर की यादें। ख्वाजा खुर्शीद के चाहने वाले आज उनकी 35वीं बरसी मना रहे हैं। मिर्जा साहिबा, इंतजार, ज़हरे इश्क समेत दर्जनों फिल्मों को मौसीकी देकर बाब उरूज बख्शा। नूर जहां की आवाज और ख्वाजा साहब की मौसीकी ने खूब धूम मचाई। और यह हुकूमत जज्बा इंतकाम में इस कदर आगे चली गई है कि उन लीडरों की जान से खेलने की भी इनको परवाह नहीं। और जब इनको ये समझ आई कि मामला ज्यादा बिगड़ गया है और उनकी जान को शदीद खतरा पैदा हो गया, तो फिर पैनिक होके भागे हैं। और इनको अंदाजा नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता मियां साहब को या जिस तरह जरदारी साहब की जात के साथ ये खेल रहे हैं, उनको कुछ हो जाता तो फिर क्या होता। आसिफ जरदारी साहब के साथ पीपल्स पार्टी बार बार एहतजाज करती रही, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती रही कि जरदारी साहब की सेहत ठीक नहीं है। बिलावल साहब जब जब उनके साथ मिल के आते रहे, उनकी बेटियां उनको मिल के आती रही, वो इस बात का इजहार करते रहे, पार्टी के लोग करते रहे, लेकिन हुकूमत की तरफ से बिल्कुल गैर जिम्मेदारी का रवैया बल्कि इंतकामी रवैया इख्तियार किया गया। 2 अक्टूबर को मेडिकल बोर्ड ने जरदारी साहब को अस्पताल शिफ्ट करने का कहा, लेकिन हुकूमत ने उसको बिल्कुल नहीं सुना। और 22 अक्टूबर को अदालत के अंदर पेशी हुई तो अदालत के हुक्म पे फिर भी लेतोलाल से काम लेके उनको अस्पताल शिफ्ट किया। और अब डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उनकी सेहत शदीद खराब है, उनको दिल का अर्जा भी है, उनको गुर्दों की तकलीफ भी है, उनके नोरों में भी तकलीफ है। हम मियां साहब की हम समझते हैं कि मरियम बीबी को भी जमानत अल्लाह करे हो जाए, ताकि वो अपने वालिद की बेहतर तरीके से एतमादारी कर सके, उनका ख्याल रख सके। जरदारी साहब बगैर किसी वजह के जेल में रखे गए, उन पर सिर्फ इल्जाम है, उन पर किसी अदालत की तरफ से कोई सजा नहीं है। इन्वेस्टिगेशन के हवाले से उनको कस्टडी में रखा गया है, जो इंतहाई घिनौना अमल है कि एक बीमार आदमी को जिसकी सेहत खराब है, शदीद खदशात है, और वो आपके साथ हर मामले में तावन कर रहे हैं। जब जब नैब ने बुलाया वो हाजिर हुए, जब FIA ने बुलाया वो आए और आके उनके सवालों के जवाब दिए, कस्टडी में रख के बगैर किसी अदालती सजा के, सिवाय इंतकाम के और क्या हो सकता है। पहले भी जरदारी साहब को 12 साल तक जेलों में रखा गया बगैर सजाओं के, और अल्टीमेटली अदालतों से वो बरी हुए। इन केसेस की भी सूरत हाल यही है, लेकिन अब वो शदीद अलील है और उनको जुडिशियल कस्टडी में रख के क्या वो मुझ छोड़ रहे हैं? क्या उनसे किसी को खर्चा है? लिहाजा हमारा मुतालबा है कि उनको रिलीज किया जाए, जमानत की इंतजार ना करें, उनको रिलीज करें। जब नैब को या FIA को जरूरत होगी वो पहले भी आते रहे, अब भी आएंगे। और इस हुकूमत का जाना अब ठहर गया, जब सारा मुल्क इनके खिलाफ इकट्ठा हो गया है। इनको सिवाय अपने मुखालफों के, उनको अजियतें देने के, पाकिस्तान के अवाम के ऊपर जिंदगी उनकी तंग करने के, और इनको क्या आता है। एक तरफ हिंदुस्तान पहले ही हमें धमकियां दे रहा था। पहले हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा कि मैं कश्मीर को अपना हिस्सा बना लूंगा, उसने बना के ऐलान कर दिया। आज सारी दुनिया उस पर सरापा एहतजाज है। सारा कश्मीर आज जेल बना हुआ है और सारा मुल्क पाकिस्तान उनके साथ है, लेकिन उसने अपना अमल कर दिया। अब वो नारे मार रहा है, NOC पे रोज झड़पें हो रही हैं, और हिंदुस्तानी वजीर आजम नारे मार रहा है कि मैं पाकिस्तान का पानी बंद करूंगा। हुकूमत है कि इनके कान पे जूं नहीं रेंग रही।
پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں حکومت نواز شریف اور آصف علی زرداری کی زندگی کے ساتھ کھیل رہی ہے. آصف علی زرداری کو فوری طور پر رہا کیا جائے. بارڈر پر حالات خراب ہیں، حکومت کو سیاست کی پڑی ہے. قمر زمان کائرہ کا کہنا تھا مولانا فضل الرحمان کی سیاسی اور اخلاقی حمایت کو جاری رکھا جائے گا. پیپلز پارٹی کے رہنما قمر زمان کائرہ کہتے ہیں حکومت نواز شریف اور آصف علی زرداری کی زندگی کے ساتھ کھیل رہی ہے.